हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्री और पोस्ट मैरिज कंसल्टेंट भी हूँ। इस वीडियो में हम एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो मैरिज में बहुत इम्पॉर्टेंट है, या तो मैरिज की फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है या बिल्कुल वीक करके तोड़ भी सकता है। इससे पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा एंड तक समझेगा, पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए। ये कौन सा फैक्टर है जो फाउंडेशन बनाएगा शादी की, या तो उसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है या बिल्कुल वीक? ये है फाइनेंसेस। फाइनेंसेस की क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैसे की क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को आगे ले जाने से पहले डिस्कस ही कर लेते हैं कि रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या पैसा या मनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसके लिए ना एक एग्ज़ाम्पल आप समझिएगा कि अगर हम कोई पर्सन कोई पकवान बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, अपने पूरे स्किल से बना रहा है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो एंड रिज़ल्ट है कि आपने इंग्रेडिएंट्स कौन सी क्वालिटी के यूज़ किए हैं, कौन सी प्लेस में कितना हाइजीन मेंटेन करते हुए आपने खाना बनाने की आप में क्षमता थी। अगर कोई ऐसी डिश आप बना रहे हैं जो रिलेशनशिप है, स्वाभाविक भी है रिलेशनशिप्स के लिए भी, कि धीमी आंच पे धीरे धीरे बने और तभी उसमें टेस्ट आएगा। रिलेशनशिप्स के लिए भी ये ट्रू है। तो अगर आप ऐसी डिश को बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपके दिमाग में ये क्लॉक चल रहा है कि मेरी गैस कितनी यूज़ हो जाएगी, मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, अरे यार अब मुझे कम कर देना चाहिए, अब मुझे बंद कर देना चाहिए, तो वो पकवान उतना अच्छा बन ही नहीं पाएगा। क्या इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो कुक, जो पर्सन बना रहा है, उसकी स्किल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है या रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट नहीं है? ऐसा नहीं है। इसके साथ ही क्या हम ये अंडरमाइन कर सकते हैं, क्या हम ये इग्नोर कर सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स, जो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स उस डिश को बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं, उनकी महत्वता नहीं है या उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है? ये भी हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट मैं तो पर्सनली इस पर एग्री नहीं कर पाऊँगी। तो ये क्षमता क्या है? ये हमारा मनी स्पेंड करने की क्षमता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को और सुंदर और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो फाइनेंस डिटर्मिन करेंगे। तो फाइनेंसिस के बारे में जब हम शादी कर रहे हैं तो क्या क्या पहलू, क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले तो कि लड़के का पैकेज कितना है, लड़की वर्किंग है तो उसका पैकेज कितना है, सैलरी इन हैंड कितनी आ रही है, इन हैंड आ रही है तो वो कैसे मैनेज की जा रही है, कितनी सेविंग्स में डाली जा रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई परमानेंट लायबिलिटी है साथ में, कोई लोन साथ में चल रहा हो, लड़के का हो सकता है, तो लड़के का वो लोन जिस चीज़ पे चल रहा है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है या पेरेंट्स के साथ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम प्री मैरिटल कंसल्टेशन में आराम से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। क्या हम बिना कंसल्टेंट की प्रेजेंस में भी ये डिस्कस कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस ये भी होंगे कि जो दूसरी पार्टी है वो आपको जज कर लेगी। अरे यार, ये इतना मेरे फाइनेंसिस के अंदर अभी से इतना इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो शादी के बाद क्या करेंगे? ये हमसे ही तो नहीं कुछ एक्सपेक्ट कर रहे कि हम उनकी बाद में किसी तरह से फाइनेंशियल असेसमेंट कर ले। आपको नहीं मालूम, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं और जो एक्चुअली में होता भी है। नेगेटिव केसेस नहीं है, या 100 में से 5-10 केसेस में ऐसा होता भी है कि रिसोर्सेज की जानकारी अगर मिल जाती है तो दूसरी पार्टी उसको मिसयूज़ भी कर लेती है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए ना, आप डायरेक्टली अपफ्रंट होकर जब पूछ रहे हो ना, आप भी अनकंफर्टेबल हो, दूसरा पर्सन भी अनकंफर्टेबल है, और दोनों पार्टीज अनकंफर्टेबल होते हुए एक तो आंसर करेंगी और फिर इस अनकंफर्टेबल पोजीशन में ही वो एक नया रिलेशनशिप या उस शादी या संबंध को आगे बढ़ाएंगी, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही हम इस पे भी बात कर सकते हैं अब लड़की वाले का, कि लड़की अगर सैलरी कम आ रही है, उसके अकाउंट में सैलरी आ रही है, तो इवेंचुअली उसका करती क्या है, कितना पैसा आ रहा है, पैसा कितना है, खर्चा कितना है,
मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, उसकी मनी को लेके जो आइडियोलॉजी है, आपकी मनी को लेके जो आइडियोलॉजी है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। आजकल की जनरेशन, बहुत सारे लोग घर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं पहले, ठीक है, लेकिन अगर कोई सिंपल वर्किंग क्लास की से कोई बच्चा आ रहा है तो उसका टेंडेंसी रहेगा कि पहले अपना घर बना लेते हैं। ठीक, ये थॉट आइडियोलॉजिकल मिसमैच हो सकते हैं। तो इस पे अगर हम शादी से पहले ही खुल के बैठ के बात कर ले कि मनी को लेके आपका क्या नज़रिया है, मेरा क्या नज़रिया है, और ये नज़रिया कहीं पे मैच हो रहे हैं। हो सकता है डिफरेंसेस होंगे, दो अलग अलग लोग संग बैठ रहे हैं तो डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उनमें कितना कंसेंसस हम बना सकते हैं। फाइनेंसेस का एक पहलू ये भी आ जाता है कि इवेंचुअली जो अगर ये संबंध आगे चल रहा है, आप दोनों मैरिज करने क्या सोच रहे हो, तो खर्चा कितना आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में कितना खर्चे का एस्टिमेट लेके आप चल रहे हैं, वो दोनों पार्टीज़ का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस खर्चे को कैसे एलोकेट करना है। क्या आप मैरिज के इवेंट में इतना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, या आप चाहते हो कि बच्चों के लिए कोई एसेट बना दें, घर या कोई फ्लैट बुक कर दिया जाए, या व्हीकल एक नया ले लिया जाए। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, जो बजट एलोकेट होगा मैरिज का, उसके बारे में भी डिस्कशन प्री मैरिटल कंसल्टेंट की प्रेजेंस में आप कर सकते हैं। फाइनेंसेस को लेके अगर क्लैरिटी नहीं है और शादी हो जाती है, तो आप इमेजिन करो कि अगर एक पर्सन है जो मतलब एक लड़की है जिसने सोचा कि लड़के का भाई ऐसा 6 डिजिट्स का अच्छा खासा पैकेज है, और वो अपने दिमाग में वैसे ही समझेगी ना कि मुझे ये लाइफस्टाइल शादी के बाद मिलेगा, मतलब आई एम ऑब्लाइज्ड टू इट। ऐसे सोचने में उसकी भी कोई मतलब हम कह नहीं सकते कि वो भी गलत है। और बाद में अगर उसे पता चले भाई इनका तो वो गांव की किसी एरिया में एक प्लॉट ले रखा है पेरेंट्स ने और लड़के ने मिल के, या कोई फ्लैट ऐसा प्रॉपर्टी ऐसा बुक कर रखा है जिसकी EMI आधी से आधी सैलरी उसी में निकलती जा रही है, तो उसके लिए एक शॉकर होगा ना, शॉकर होगा, ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। जबकि इनिशियली ट्रस्ट ज़्यादा बनना चाहिए दोनों लड़का लड़की में, ताकि वो आगे अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू कर सकें। और कई बार ना ऐसे ज़ख्म लड़का तो फिर भी भूल जाते हैं, लड़के लोग तो फिर भी भूल जाते हैं, लड़कियां बहुत देर तक इमोशनली कनेक्ट होके उनके दिमाग में वो चीज़ें बस जाती हैं, जो फिर 5-10 साल बाद भी उनको याद आती रहती है, चाहे वो EMI ख़त्म हो गई हो, है ना। तो ऐसी क्लैरिटी, जो चीज़ हम पहले कर सकते हैं, जो क्लैरिटी हम पहले ले सकते हैं शादी से पहले, तो वो क्यों ना की जाए। क्यों ऐसे चीज़ों से हम बच जाएं या अपने आप को रोकें जो एक स्थिरता हमारी मैरिज को दे सकती है, हमारे बच्चों की मैरिज को दे सकती। इसके साथ ही मैं अब ये वीडियो क्लोज़ करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में मेंशन करिएगा। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैरिज में, कि फाइनेंस को लेके कितनी क्लैरिटी थी शादी से पहले और बाद में कैसा हुआ। पर्सनली मेरे पास पोस्ट मैरिज में बहुत सारी ऐसी कंसल्टेशंस आती हैं, और चक्कर क्या होता है फिर बाद में आप ज़्यादा चेंज कर भी नहीं सकते हो। अब सिर्फ पर्सन को कह सकते हो भाई एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में आप उनका असिस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप एक्चुअली में हार्डकोर चेंजेस कुछ उस टाइम पे कर ही नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।